अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज का डेमो हमारा होने वाला है ईआरपी सिस्टम या प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जितनी भी बिजनेस है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो सकती है, वो किसी फूड आइटम की हो सकती है। तो जितनी भी प्रोडक्शन के लिए हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है तो उसका डेमो आज हम बना रहे हैं। तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे हम अपनी आईडी लॉगिन करते हैं और उसका जो भी पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पे लॉगिन करें। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है मेन ये इंटरफेस लॉगिन हो चुका है। अब इसमें नेसेसरी हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी अगर सारी डिटेल में चीज़ें डिस्कस करने लग जाए तो वो काफ़ी सारा टाइम भी लगेगा और एक तो अपलोड करना मुश्किल होगा, दूसरा कस्टमर को उसको वॉच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम बेसिक चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कैटेगरीज बनाते हैं अपनी। अब ये जो डेमो जा रहा है ये जो हमारे एसएमडी या एलईडी बल्ब की जो प्रोडक्शन होती है उसके हिसाब से हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी हमारे, एक एसएमडी बल्ब के लिए, एक एलईडी बल्ब के लिए। एक है हमारे पास रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमारा जितना भी होगा वो हम यहाँ पे इस कैटेगरी में ऐड करेंगे। तो चले हम एक प्रोडक्शन करते हैं नया। फॉर एग्जांपल इसमें तो कुछ ऐड भी है, लेकिन मैं एक एलईडी बल्ब के लिए एक रॉ मटेरियल का जो हमारे पास है सिस्टम वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। रॉ मटेरियल एक एलईडी बल्ब के हिसाब से मैंने लिख दिया जी एलईडी बल्ब। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 18 वाट, ठीक है जी। अब ये मैंने एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरीज पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जिस कैटेगरी का हो वो कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया जी एलईडी बल्ब की कैटेगरी। अब यहाँ पे रफली हम एक कॉस्ट प्राइस वो हम डिफाइन करते हैं। अगर डिफाइन नहीं करते तो जब हम रॉ मटेरियल वहाँ पे ऐड करते हैं इस प्रोडक्ट के लिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जो भी बनती है वो अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जी 100 और इसकी सेल प्राइस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी 200। तो ये मैंने वैसे रफली जो है ना एक सिस्टम में एलईडी बल्ब के लिए मैंने डिफाइन की 100 रुपीज़ इसकी कॉस्ट की, मुझे इसकी कॉस्ट पड़ती है 100, ठीक है जी। अब हम जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम रॉ मटेरियल जो हमारा है उसका हम स्टॉक चेक करते हैं कि रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा है। तो रॉ मटेरियल की जो कैटेगरी कोड होगा वो हम यहाँ पे वो लिख देते हैं, ठीक है जी। तो उस हिसाब से हमारे पास ये रॉ मटेरियल ये कैटेगरी शो हो गई और इस शो के बटन पे मैंने क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जितनी भी रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा वो सामने शो हो जाएगा। अब देखिए ये रॉ मटेरियल है 70 ये पड़ा है। एलईडी पीसीबी हमारे पास ये 70 पीसेज है। आरसी ड्राइवर हमारे पास 70 पीसेज है। बल्ब बेस ये हमारे पास 70 पीसेज है। बल्ब बॉडी जो है लैम्प बॉडी ये हमारे पास 20 पीसेज है और कवर जो है हमारे पास ये है 50 पीसेस। तो चले हम अब जब स्टॉक परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम परचेज डालते हैं कि जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल का स्टॉक आता है वो कहाँ से हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं इस परचेज के मेन्यू पे। यहाँ पे जिस बंदे से या जिस वेंडर से हमने परचेज किया उसका नाम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे उस प्रोडक्ट के या तो नाम यहाँ पे सर्च करें या अगर कोड याद है तो कोड करें। तो मुझे कोड याद है तो मैं कोड से लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है एलईडी पीसीबी, इसकी कास्ट फॉर एग्जांपल मुझे पड़ती है जी 60 रुपीज़, ठीक है जी। कितने पीस परचेज किए मैंने, ये मैंने 100 पीस परचेज किए, ठीक है जी। 60 के हिसाब से ये मैंने परचेजिंग की। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास है आरसी ड्राइवर, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये 25 रुपये के हिसाब से मैंने परचेज किए 100 पीसेस, ये मैंने 25 ऐड की इसकी प्राइस। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है बल्ब बेस, ये 20 के हिसाब से फॉर एग्जांपल मैंने परचेज किया, इसको भी ऐड किया मैंने। और नेक्स्ट हमारे पास है लैंप बॉडी, फॉर एग्जांपल ये 20 के हिसाब से मैंने परचेज किया, तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास है जनाब कवर, कवर फॉर एग्जांपल ये 15 के हिसाब से मैंने परचेज किया। तो ये तो हो गई हमारे पास स्टॉक एंटर करने का तरीका, ठीक है जी। अब इसको हम पोस्ट करते हैं, यहाँ पे ये पोस्ट का बटन है, यहाँ पे हमने पोस्ट किया इसको। तो अब हम जाके स्टॉक चेक करते हैं कि आया हमारा स्टॉक को अच्छा कुछ अपडेट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम आते हैं स्टॉक पोजीशन पे और ये स्टॉक पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो भी हमारे पास कोड होगा या उसके आईडी होगी वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब शो के बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए ये पहले 70 थी हमारे पास, अभी 100 हमने परचेज की तो 170, ये भी 170, ये भी 170। अब ये 20 थी हमारे पास पहले लैम्प बॉडी, तो ये 120 होगी। और कवर हमारे पास जो था ना पहले 50 थी और ये कवर हमारे पास चीज़ें आ गई 150। तो स्टॉक तो हमारा अपडेट होगा।
अब हम जाते हैं इसकी रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन की तरफ और हम ऐड करते हैं कि हमारे जो ये प्रोडक्शन होगी इस चीज़ की, तो इसमें रॉ मटेरियल हमारा कौन कौन सा यूज़ होगा और कितने यूज़ होगा, उसकी तरफ हम जाते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल ये है 18 वाट, ये देखिए बाकी लिस्ट है, ये देखिए एलईडी बल्ब पे देखिए ये रॉ मटेरियल इसके साथ ऐड, एलईडी बल्ब 12 वाट तो इसके साथ भी ये रॉ मटेरियल ऐड है, ठीक है जी। एसएमडी बल्ब है तो इसके साथ भी ये रॉ मटेरियल यहाँ पे ऐड है। अब हमने नया प्रोडक्ट ये बनाया एलईडी बल्ब 18 वाट, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट खाली है, तो इसका जो रॉ मटेरियल वो हमने यहाँ से ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गए जी एलईडी पीसीबी, ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है जी। अब इस बल्ब में एक क्वांटिटी में ये यूज़ होगा, वो मैंने ऐड किया। नेक्स्ट हमारा क्या यूज़ होगा, फॉर एग्जांपल आरसी ड्राइवर यूज़ होगा, ये भी एक क्वांटिटी में जाएगा इसमें। और नेक्स्ट हमारा यूज़ होगा जनाब बल्ब बेस, तो बल्ब बेस भी एक क्वांटिटी में यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा है जनाब लैंप बॉडी, लैंप बॉडी भी एक ही यूज़ होगा। और नेक्स्ट है कवर, कवर भी एक ही यूज़ होगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या किया कि मैंने ये कॉस्ट प्राइस अपडेट की यहाँ से, ठीक है जी। तो ये कॉस्ट प्राइस अपडेट करने के बाद अब जाके हम देखते हैं कि जो प्राइस हमने पहले डिफाइन की थी 100 रुपीज़ इस प्रोडक्ट के लिए, आया वो अपडेट हो चुकी है अपने रॉ मटेरियल के हिसाब से कि नहीं। पहले इसकी प्राइस हमने डिफाइन की थी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़। अब मैंने एंटर किया, अब मैं उसको देखता हूँ 004। अब देखिए अब सिस्टम बता रहा है कि उस रॉ मटेरियल के हिसाब से आपकी इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट पड़ती है वो 140 बनती है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली 140 यहाँ पे वो अपडेट हो गई है, ठीक है जी। और 200 हमारी इसकी सेल है। तो अब इसके ऊपर जो हमारा प्रॉफिट रेशो है, जो मार्जिन बचता है, तो 42.86% हमारे पास इसके ऊपर मार्जिन है। अब हम जाते हैं, जब हमारी प्रोडक्शन हो जाती है तो हम मिसाल के तौर पर जब सेल करते हैं तो सेल हम किस तरह करते हैं उसकी हम एक डेमो रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल वो हमारा प्रोडक्ट था 004 पे, ये है एलईडी बल्ब 18 वाट, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल ये हमने कितने बनाए जी, फॉर एग्जांपल ये हमने 50 बनाए, मैंने एंटर किया 50 के हिसाब से, या इसकी टोटल जो प्राइस बनती है वो 10,000 रुपये बनती, 200 रुपये पर पीस के हिसाब से। अब अगर प्रिंटर लगा होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा कि ये इनवाइस बनाना शुरू हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको सेव करता हूँ ताकि मैं प्रीव्यू दिखाऊँ आप लोगों को, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये देख चेक कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये उस बिल का प्रीव्यू आ गया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे होगा इनवाइस नंबर, पहले सबसे पहले यहाँ पे टाइटल आएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस या कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है, इनवाइस नंबर, ये यहाँ पे यूज़र जिस बंदे ने ये बिल बनाया होगा, काउंटर नंबर जिस काउंटर से बना होगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश क्रेडिट जो भी है। अच्छा इसका क्या है जनाब, ये है आपके पास डेट और ये है टाइम, ये वो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये एलईडी बल्ब 18 वाट है, 50 क्वांटिटी में 200 के हिसाब से टोटल इसकी जो अमाउंट बन रही है वो 10,000 हमारे पास टोटल अमाउंट बन रही है। और यही 10,000 हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स में भी ये मेंशन होगा, ठीक है जी। तो अभी कोई बंदा सेल्समैन वगैरह जो चेक लगाएगा तो यहाँ पे वो टिक मार्क लगा के चेक के नीचे वो सारा कुछ यहाँ पे सेल्समैन वगैरह का अपने जो साइंस होंगे या चेक बाई की जो भी होगा तो उसके सिग्नेचर्स होंगे। तो ये तरीक़ाकार है हमारे पास बनाने का, जो हम रॉ मटेरियल ऐड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। अब हम जाते हैं रॉ मटेरियल अपना चेक करते हैं कि जी हमारे रॉ मटेरियल पे कुछ असर पड़ा कि नहीं। पहले जो हमारा रॉ मटेरियल थे वो तकरीबन 170 के हिसाब से कुछ थी, कुछ 150 के हिसाब से थी। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि 50 हमने सेल किया, तो अब हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल हमारे पास बाकी कितना बचा। तो ये देखिए जी, पहले ये 170 था हमारे पास ऑन हैंड, अब 50 जब हमने यूज़ किया तो बाकी बच गया 120, ये भी बच गया 120, ये भी 120, ये 170 था। तो सॉरी 50 हमने यूज़ किया इसमें से, तो ये 120 था शायद, हाँ 120 थी ये चीज़ें, तो ये हमारे पास 100, और ये 150 थी तो ये हमारे पास 100, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रोडक्शंस के लिए। वो प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ की हो सकती है, किसी मैकेनिकल चीज़ की हो सकती है, किसी फूड आइटम्स की चीज़ की हो सकती है। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे आते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं कि जी हमारी जो सेल परचेज है उसकी जो हमने रिपोर्ट्स देखनी है डेली सेल पे जाके, तो वो रिपोर्ट्स किस तरह यूज़ होंगे। तो देखिए अब सिस्टम बता रहे हैं कि जी हमारे पास जो आज की सेल है वो है 22,750। और अगर हम आइटम वाइज देखें तो आइटम वाइज भी हमें यहाँ पे चीज़ें शो होगी, यहाँ पे सिर्फ वो फिनिशिंग प्रोडक्ट जो है उसके रिकॉर्ड होगा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है सिस्टम के एसएमडी बल्ब आज के दिन में हमारे 11 सेल हो गए, एलईडी बल्ब 12 वाट 50 सेल हो गए, और एलईडी बल्ब 18 वाट जो हमारे हैं वो 50। तो इस हिसाब से हमारे पास ये
सिस्टम वर्क करता है। और उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। और फिर भी किसी किस्म की अगर कोई क्वेरी है किसी कस्टमर की या कोई क्वेश्चन है तो हमसे डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये सामने मेंशन है 0317492338। थैंक यू सो मच।